राज्यपाल से आज किसान संगठनों का एक शिष्टमंडल मिला है, जिसमें हमने 3 मांग पत्र सौंपे हैं। पहला मांग पत्र तो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सत्र का जो मांग पत्र है अन्य प्रदेशों में भी दिया गया है, वही मांग पत्र है, जिसमें सबसे पहले एमएसपी और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी। दूसरा, एमएसपी ना मिलने के कारण जो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, उस किसानों को, मजदूरों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त करना। तीसरा, उसमें लखीमपुर खीरी कांड में जो जघन्य अपराध हुआ था, 4 किसानों और एक पत्रकार को दौड़कर मार दिया गया था गाड़ी के नीचे, उस कातिल को फांसी की सजा देनी और उसके पिता जो मंत्री है उसको मंत्री पद से बर्खास्त करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको गिरफ्तार करना। ये मुख्य मांगे थी हमारी अपना राष्ट्रीय सत्र की। उसके बाद हमने राज्य सत्र का जो मांग पत्र दिया है उसमें मुआवजे हैं, उनका मामला है, जो पीछे सूखे के मुआवजे हैं, बाढ़ के मुआवजे हैं, इसके साथ साथ जो बीमा कंपनियों की लूट है उनके मामले हैं। इसकी भी हमने बात की है राज्यपाल से मांग पत्र के जरिए कि वो अपनी सरकार को कहें कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, बीमा कंपनियों की ठगी को। उसके साथ साथ बीजों की, नकली जो बीज हैं, किसान आंदोलन के दौरान या बाद में भी जो पर्चे दर्ज हुए हैं उनको रद्द करने की मांग है। ये तकरीबन मांगे। और साथ में जो तीसरा मांग पत्र है उसमें मजदूरों की मांगे कि उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और उसके बाद मनरेगा के ऊपर है मांग। इन मांगों के ऊपर हमने ये 3 मांग पत्र दिए हैं और राज्यपाल महोदय से बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। लेकिन जैसा कि अपने को पता ही है कि जो कार्य प्रणाली है, वो नीतिगत मुद्दे जहाँ से वो चलते हैं, किन नीतियों के तहत ये लागू किए जाते हैं, ये अपने को पता है कि इसके लिए बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। अभी कुछ दिन हम 11 तारीख को हिसार में एक मीटिंग कर रहे हैं इस संबंध में, और वहां हम अगले आंदोलन की योजना बनाएंगे। इसी दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की जो राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग है वो भी होने जा रही है, तो उसकी अभी डेट नहीं आई। तो इनमें हम अगला आने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाकर इन मांगों को मनवाया जा सके। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जिस प्रकार भाषण दिया, बयान दिया है, उसके ऊपर कोई चर्चा राज्यपाल से हुई है या आपने कोई फैसला लिया है कि भविष्य में उसका विरोध कैसे करोगे? देखिए, इसकी चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शिष्टमंडल में किसी साथी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में आके हमें पता चला और मंच से बकायदा हमने उस बात का विरोध किया। बाकी रही बात कि इनके आचरण की, जैसा इनका स्वयं का आचरण है वैसा ये दूसरों को समझते हैं और ये लोगों को डिमोरलाइज इन मतों के जरिए करना चाहते हैं, और ये आंदोलनों से तंग हैं और इनको पता लग रहा है कि आने वाला इनका भविष्य कैसा है, और बखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में जो 11 तारीख की मीटिंग है या उससे पहले ही हम जिस तरीके से इसके विरोध का कोई ना कोई कार्यक्रम तय करेंगे।